दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एनएफओ के बारे में। इस वीडियो में ना आपको एनएफओ का रिव्यू मिलने वाला है कि जिस एनएफओ के बारे में हम बात करने वाले हैं उस एनएफओ को ना आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा लॉन्च किया गया है। जो म्यूचुअल फंड हाउस हमारे भारत में चौथे नंबर पे आता है। जो म्यूचुअल फंड हाउस अकेला 3,60,000 करोड़ रुपए मैनेज कर रहा है हमारे भारत का, उस म्यूचुअल फंड हाउस ने अपना एक एनएफओ लॉन्च किया है जिसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको ये मालूम चलेगा कि फंड का क्या नाम है, फंड हमसे पैसा लेकर के किन जगहों पे हमारे पैसे को लगाने वाला है, कितने पैसे से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ से ना हमें रिटर्न्स कितने मिलेंगे और ये फंड हमसे फीस कितना लेगा। यानी कि फंड के बारे में ना आपको ए टू जेड सभी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए बिना देर के हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और उससे पहले हमारे चैनल को वारिस फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से हम वीडियोस को शुरू करते हैं। सबसे पहले ना आपको ना एनएफओ का नाम मालूम होना चाहिए। तो एनएफओ का नाम जिसे हम फंड का नाम कहते हैं, नाम हमें देखने को मिलता है आदित्य बिरला सन लाइफ क्रिसिल आईबीएक्स ट्रिपल ए एनबीएफसी एचएफसी इंडेक्स सितंबर 2026 फंड, ये ना हमें फंड का नाम देखने को मिलता है। इतना बड़ा फंड का नाम है कि आपको याद नहीं रखने वाला, ठीक है, क्लियर मैं बता रहा हूँ। चलिए अब ना मैं आपको बताता हूँ कि इस इन्फो को जो लॉन्च किया गया है वो है 30 सितंबर 2024, ठीक है। यानी कि 30 सितंबर 2024 से आप इस इन्फो में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कब तक कर सकते हैं, यानी कि कब तक ये इन्फो रहेगा, तो 7 अक्टूबर 2024 तक ये इन्फो रहने वाला है। उसके बाद क्लोज होगा, फिर से ये इन्फो आएगा, फिर आप इन्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इन्फो रहते भर में आप इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपको एक बेनिफिट्स मिलेगा, वो है एनएवी प्राइस। एनएवी प्राइस जो रहेगा वो 10 रुपए है अभी। तो आप जब भी एनएफओ रहते भर में इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपको 10 रुपए में एक यूनिट जो है वो मिल जाएगा। चलिए ये हो गया। अब ना हम मेन चीज मालूम करते हैं कि हमारे पैसे को ना यहाँ पे किन जगहों पे लगाया जाएगा। जब हमको ये चीज मालूम हो जाता है कि हमारे पैसे को फला जगह पे लगाया जाएगा तो हमें कितना रिटर्न्स मिलेगा, कितना रिस्क है, ये चीज हमें क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों रिस्क की जो बात है ना, तो रिस्क आप फ्री रहिए। यहाँ पे ना बिल्कुल ही ऐसे कंपनी ये क्लेम करते हैं कि मॉडरेट रिस्क है, लेकिन आप इतना मान के चलिए ना कि लो रिस्क है, बिल्कुल रिस्क है ही नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत रिस्क है। वो इसलिए कम रिस्क है क्योंकि ना ये जो कैटेगरीज है, ये जो फंड की जो कैटेगरीज है, ये ना एक डेट कैटेगरीज है। डेट कैटेगरीज का मतलब ये होता है कि हम ना किसी को उधार पैसा दे रहे हैं, ठीक है, किसी को हम उधार पैसा दे रहे हैं और उससे ना एक पेपर पे हम लिखवा ले रहे हैं कि देख भाई मैं तेरे को तो इतना पैसा दे रहा हूँ, लेकिन इतने दिनों के बाद मैं तुझसे इतना इंटरेस्ट के साथ मैं अपना पैसा वापस लूंगा, इसमें मैं कोई कटौती नहीं करूंगा, जितना मैं कहा हूँ उतना मुझे चाहिए। तो डेट का मतलब यही होता है कि हम किसी को ना उधार दे रहे हैं और जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम सालाना जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम उधार दिए हैं उसको उतना उसको देना पड़ेगा ही और यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो डेट का मतलब ये होता है। अब आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है, जैसा कि डेट म्यूचुअल फंड है तो डेट के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है। मैं अगर आपको ना आसान भाषा में कहूँ तो हमारे भारत में ना बहुत ऐसी कंपनी है, ठीक है, जिसको ना पैसे की जरूरत होती है। अब ना लोन लेने के लिए वो कंपनी जाएगी तो लोन अगर किसी वो बैंक से लेगी ना तो उसको ना थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। लेकिन वो यहाँ फंड के पास आएगी, ठीक है, फंड को कहेगी कि देख भाई मेरे को ना इतने पैसे की जरूरत है, तू हमको इतना पैसा दे, मैं ना इसके बदले में तुझे ना कुछ परसेंटेज जो है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से दूंगा, कहेगा ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड, ठीक है। कंपनी अपना एक बॉन्ड निकालेगी, जो म्यूचुअल फंड जो है वो बॉन्ड को खरीदेगी और वहां पे हम पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि हमने भी बॉन्ड के अंदर में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका पैसा ना बॉन्ड के अंदर में इन्वेस्ट किया जाएगा। 95% से लेकर के 100% जो भी आपका पैसा रहेगा ना वो डेट कैटेगरीज के अंदर में इन्वेस्ट किया जाएगा, जो नाम के अंदर में आपको देखने को मिल रहा है एनबीएफसी एचएफसी इंडेक्स, ठीक है, जिसकी मेच्योरिटी कब हो जाएगी, 2026 से मेच्योरिटी जो है वो हो जाएगी। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि हमारे पैसे को ना डेट के अंदर में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे ना मैं आपको बता देता हूँ कि डेट के अंदर में जो पैसा हमारा इन्वेस्ट किया जाता है उस पे ना हमें कितना रिटर्न्स मिलता है। तो यहाँ पे ना आप ना इन्फ्लेशन को देख लो या फिर ना आप बैंक एफडी को देख लो, जितना बैंक एफडी आपको ना रिटर्न्स बना करके देते हैं उतना के आसपास ही ना आपको बॉन्ड के रिटर्न्स भी देखने को मिलता है। अगर मैं आपको एक अंदाजन रिटर्न्स बताऊं तो आपको ना 7% से लेकर के ज्यादा 9% तक आप ना यहाँ से रिटर्न्स जो है वो सालाना एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
कि इतना रिटर्न्स हमें ना ये फंड जो है वो बना करके देगा, क्योंकि सारा पैसा बॉन्ड में गया है, यानी कि लोन दिया गया है, तो लोन पे फिक्स है कि उतना पैसा ही उसको मिलेगा। तो यहाँ पे ना 7 से 9% तक आप ले करके चलिए कि आपको इतना मिलेगा। चलिए, अगर आपको इंटरेस्ट है कि हम डेट के अंदर में पैसा को इन्वेस्ट करेंगे, तो कितना पैसा आपके पास होना चाहिए जो आप इसके अंदर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना 2 ऑप्शन होते हैं, एक एसआईपी और एक लमसम। तो दोनों के लिए ही ना मिनिमम अमाउंट जो रखा गया है वो 1000 रुपीज, यानी कि 1000 से ना आप अपनी एक एसआईपी शुरू कर सकते हैं। 1000 रुपए से आप ना यहाँ पे लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 1000 रुपए रहेगा तभी आप इस फंड के अंदर में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज हो गया है। अब ना हम बात करते हैं कि ये फंड हमसे फीस कितना लेगा। फीस जानने का वीडियो खत्म हो गया। तो फीस 2 तरीके के फीस होते हैं, एक फीस होता है एक्सपेंस रेशियो और एक फीस होता है एग्जिट लोड। तो भैया एक्सपेंस रेशियो ना एनएफओ रहते भर में नहीं बताया जाता है, वो इसलिए क्योंकि पहले ही बताया जाएगा तो खर्चे अगर आपको मालूम हो जाएंगे तो आप थोड़ा बहुत जो है वो बहक जाओगे, हो सकता है उसमें आप इन्वेस्ट ना करो, इस वजह से हाइट रखा जाता है। लेकिन मैं अपनी हर एक वीडियोस में ना आपको ये बताता हूँ कि एक्सपेंस रेशियो जो है वो कितना लिया जाता है। तो ये डेट कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड है, तो यहाँ पे ना फंड मैनेजर को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है और ये रिटर्न्स भी उतने नहीं देंगे, तो यहाँ पे कम जो है वो एक्सपेंस रेशियो लगेगा। आप ना 0.20% के आसपास आप यहाँ पे ना एक्सपेंस रेशियो मान के चलिए कि इतना के आसपास, थोड़ा ऊपर जा सकता है थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन 0.20% के आसपास आप मान के चलिए कि हमसे ना एक्सपेंस रेशियो जो है वो लिया जाएगा। अब सेकंड आता है हमारा एग्जिट लोड, ये भी ना एक फीस है। ठीक है, ये फीस कब लगता है, आपने मान लीजिए कि इस फंड के अंदर में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपने लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया या फिर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया या फिर आपने 1000 रुपए ही इन्वेस्ट किया। अब जब आपको उस पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे, आप उस पैसे को विड्रॉवल करोगे। तो एग्जिट लोड जो चार्ज होता है ना, ये विड्रॉवल करने पे चार्ज लगता है। तो अगर आप सारे फंड को देखोगे ना तो वहां पे ना एग्जिट लोड का ना कुछ टाइम पीरियड बनाया जाता है कि अगर आप 30 दिन के अंदर में निकालते हो तो हमको इतना चार्ज देना पड़ेगा, 30 दिन के बाद निकालोगे तो नहीं चार्ज लगेगा। किसी में साल भर का रहता है, किसी में 2-2 साल का रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। आप आज इन्वेस्ट कीजिए और जब आपके पोर्टफोलियो में आ गया है, रिडीम का ऑप्शन आ गया है, तो जब भी आप रिडीम कीजिए आपको ना कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। एग्जिट लोड का जो चार्ज है वो कोई चार्ज आपका नहीं लगने वाला है, यानी कि एग्जिट लोड जो है ना वो 0% है। ठीक है, अब क्या आपको इस फंड के अंदर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ना डेट कैटेगरीज का ये फंड है, तो आपको अगर ना 7 से 9% का रिटर्न में आप संतुष्ट हैं और आपको रिस्क आप नहीं ले सकते हैं और चाहते हैं कि 7 से 8% एक अच्छे रिटर्न्स हो जाते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडेड रिटर्न्स आपको मिलते हैं, तो ना आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप रिस्क लेने वाले हैं तो आप इधर ना आकर के आप इक्विटी की तरफ जाइए, लेकिन आप इस फंड के अंदर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डेट कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड है, सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड से ये सेफ म्यूचुअल फंड है। ठीक है, यहाँ पे जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे माइनस में आपका पैसा कभी नहीं जाएगा। ठीक है, बल्कि पैसा जो है वो धीरे धीरे कछुआ के चाल से ही बढ़ेगा, लेकिन बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये जानकारी पसंद आई। दोस्तों, जानकारी पसंद आई है ना तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को वारिस ऑफ फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।